वोडाफोन आइडिया देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन इस वक्त कंपनी की हालत बेहद खराब है। कंपनी की हालत इस कदर खराब है कि कुछ महीने पहले ही जो कंपनी के एक्स सीईओ थे अक्षय मुंद्रा, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है तो कंपनी को FY26 के बाद कामकाज बंद भी करना पड़ सकता है। कंपनी पर करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी है। हालांकि कुछ महीने पहले ही सरकार ने कुछ इक्विटी कंपनी में खरीदी थी। करीब करीब सरकार के पास 49% कंपनी का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी की जो वित्तीय हालत है वो सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब 2 डेवलपमेंट हैं। एक डेवलपमेंट जो करीब करीब 2 से 3 दिन पहले आया था, जिसमें कहा गया था कि पीएमओ की तरफ से कंपनी को कुछ राहत मिल सकती है और डीओटी की तरफ से कुछ प्रस्ताव सुझाए गए हैं जिसके तहत वोडाफोन आइडिया को राहत मिल सकती है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया था। इसके बाद लगातार 2 दिन यानी कि शुक्रवार के सेशन में और सोमवार के सेशन में शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और 2 दिन के अंदर शेयरों में करीब करीब 15% से ज्यादा का उछाल भी देखने को मिला था। लेकिन अब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट यानी कि लेटेस्ट एक बयान आया है जिसके बाद आज शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है और आज शुरुआती कारोबार में वोडाफोन आइडिया के शेयर करीब 10.5% तक गिरते हुए भी नजर आए हैं। तो पहले आपको कंपनी की वित्तीय हालत बता देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि लेटेस्ट इस पर अपडेट क्या है जिसकी वजह से शेयरों में भारी गिरावट आई है और कंपनी को कोई राहत मिलना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तो पहले वित्तीय हालत कंपनी की जान लीजिए। दरअसल जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सरकार के पास कंपनी का करीब करीब 49% हिस्सा है और हाल ही में सरकार ने इसमें इक्विटी खरीदी थी और उसके बाद हिस्सा बढ़कर यह हुआ था 49%। लेकिन कंपनी पर जो एजीआर बकाया है वो करीब करीब 83,400 करोड़ रुपए का है और अगले साल मार्च से जो है वो कंपनी को हर साल 18,000 करोड़ रुपए की जो है एक वो यूं कह लीजिए कि एक ईएमआई सरकार को चुकानी है और ये लगातार 6 साल तक चुकानी होगी ताकि कर्ज कंपनी का चुकता हो सके। यानी कि लगातार 6 साल हर साल 18,000 करोड़ रुपए कंपनी को चुकाने होंगे और पेनल्टी और ब्याज मिलाकर अगर टोटल कर्ज कंपनी में देखा जाए तो ये है 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी की हालत यह है कि कंपनी ने कई बैंकों से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन बैंकों ने कंपनी की वित्तीय हालत देखते हुए कर्ज देने से भी फिलहाल कंपनी को मना कर दिया है और वोडाफोन आइडिया ने खुद भी माना है कि बिना नई फंडिंग के इस साल के बाद यानी कि FY26 के बाद कंपनी के लिए टिकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं कि लेटेस्ट अपडेट कंपनी के ऊपर क्या है। तो जो दूरसंचार राज्य मंत्री हैं चंद्रशेखर पेमासानी, उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया को कोई भी नई मदद देने से पहले उसका एक मीटिंग होगी, एक बड़ा फैसला उस पर लिया जाएगा और ये जो फैसला होगा वो उसमें पीएम शामिल होंगे, कैबिनेट शामिल होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री शामिल होगी और इस पूरी चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि वोडाफोन आइडिया को कोई राहत देनी है या फिर नहीं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई नया पैकेज कंपनी को देना तय नहीं किया गया है, लेकिन जो है वो फैसला जो लिया जाएगा वो पीएम, कैबिनेट, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मीटिंग होगी उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल कंपनी के लिए कोई नया पैकेज तय नहीं किया गया है, यानी कि फिलहाल कंपनी को कोई राहत मिलती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा अगर आपको और डिटेल में बताएं कि पेमासानी ने क्या कहा है तो उनका एक कोट आपको बताते हैं जो उन्होंने कहा है कि हमने हाल में कर्ज के बड़े हिस्से को इक्विटी में बदला है। सरकार ने वो सब किया जो सरकार कर सकती थी, जो सरकार को करना चाहिए था और सरकार ने जो किया है उसके बाद आगे कुछ करने के बारे में ना तो कोई बातचीत की है और ना ही इस बारे में सरकार का कोई प्लान है। उन्होंने कहा है कि ये मामला जो है वोडाफोन आइडिया को राहत देने का ये बेहद बड़ा है और ये सिर्फ किसी एक मंत्रालय से नहीं जुड़ा है। ये मसला जिन जिन मंत्रालय से जुड़ा है उन सभी को इस मीटिंग में शामिल होना होगा। उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि वोडाफोन आइडिया की मदद की जाए या फिर नहीं। अब आपको बताते हैं कि डीओटी ने कुछ प्रस्ताव, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आई थी, कुछ प्रस्ताव दिए थे ताकि वोडाफोन आइडिया को राहत मिल सके और इसी का नतीजा था कि जो वोडाफोन आइडिया के शेयर थे उनमें तेजी देखने को मिली थी। तो क्या सुझाव थे डीओटी के, ये जान लेते हैं। उसमें जो पहला सुझाव था वो ये था कि 2 साल की मोहलत
और मिलनी चाहिए कंपनी को कर्ज चुकाने के लिए, और हर साल का जो भुगतान है वो थोड़ा कम किया जाना चाहिए। यानी कि जो हर साल फिलहाल 18,000 करोड़ रुपए जो तय की गई है एक ईएमआई के रूप में, उसको थोड़ा सा कम किया जाना चाहिए। और एक सुझाव ये भी था कि एजीआर पर जुर्माने और ब्याज की जो रकम है उसको माफ कर दिया जाए, और अंतिम फैसला लेकिन इसका जो होगा वो पीएमओ को लेना होगा। ये 3 सुझाव मोटे तौर पर जो दिए थे, 2 साल की मोहलत मिले, हर साल का भुगतान थोड़ा सा कम हो, और एजीआर पर जुर्माने और ब्याज की जो रकम है उसको माफ किया जाए। ये 3 सुझाव डीओटी की तरफ से यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से दिए गए थे, लेकिन इसका जो अंतिम फैसला था वो पीएमओ को लेना था। अब जो दूरसंचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने अपडेट दिया है, उससे ये लग रहा है कि फिलहाल कंपनी को राहत देने के मामले में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। जब जितने मंत्रालय इससे जुड़े हुए हैं, जब उनकी मीटिंग होगी तो उसी के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ये भी खबरें आई थी कि जो सरकार है, जो मंत्रालय है, वो इस पर विचार कर रहा है कि जो वोडाफोन आइडिया की जो हर साल 18,000 करोड़ रुपए की रकम चुकाने की बात की जा रही है एजीआर बकाये की, उसको कम किया जा सकता है, और उसको जो 6 साल तक लगातार रकम चुकानी है उसको बढ़ाकर वो 20 साल भी की जा सकती है। यानी कि जो 6 ईएमआई बनती थी 18,000 करोड़ रुपए प्रत्येक साल की, उसको बढ़ाकर 20 साल तक किया जा सकता है, और इस हिसाब से जो रकम होएगी वो 6 से 7,000 8,000 तक आ जाएगी। यानी कि इसमें बड़ी कटौती देखने को मिलेगी ईएमआई के रूप में, और वोडाफोन आइडिया को इससे राहत भी मिल सकती है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई भी विचार नहीं हुआ है। और अगर अब इस खबर के बाद हम शेयरों की स्थिति देखें तो वोडाफोन आइडिया के जो शेयर हैं उनमें आज भारी गिरावट देखने को मिली है। सुबह करीब 11:15 बजे तक वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 9% की गिरावट देखने को मिल रही है, और शेयर जो है वो 6 रुपये 73 पैसे के आसपास कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शुरुआती कारोबार में शेयर जो है वो 10.5% तक भी गिर गए थे, लेकिन फिलहाल 9% की गिरावट के साथ शेयर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जब ये खबर आई थी कि पीएमओ से राहत मिल सकती है, डीओटी ने सुझाव दिए हैं, तब शुक्रवार और सोमवार के सेशन में यानी कि लगातार 2 सेशन में शेयरों में 15% की बड़ी तेजी भी देखने को मिली थी। अब देखना ये होगा कि पीएमओ, वित्त मंत्रालय और जो बाकी मंत्रालय से जुड़े हुए हैं वो वोडाफोन आइडिया को राहत देने पर क्या फैसला लेते हैं, और क्या वोडाफोन आइडिया की यहां से किस्मत बदल सकती है या फिर नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।